हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आर्य दीवान, MIT WPU का छात्र। MIT WPU ये बस एक इंस्टीट्यूशन ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी है। अभी हम जो करने जा रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन और वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है। आज हमारे इस संवाद के स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ हमेशा एक ही गेस्ट रहते थे, लेकिन इस वाले सेगमेंट में वी हैव टू स्पेशल गेस्ट। अभी मैं कितना श्योर हूँ मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा सही ही होगा। सो लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट गेस्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल ऑफ MIT WPU, मिस्टर पृथ्वीराज शिंदे, नमस्कार। and another one, the face of opposition, the energetic, the dashing, Mr. Dhananjay Dhamdere, alias DD. संवाद का मतलब होता है दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत, और डेमोक्रेसी के लिए संवाद बनाए रहना बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है, वो डेमोक्रेसी की मोबोक्रेसी हो जाती है, और मतलब पूरे राजनीति की, राजतंत्र की धज्जियां उड़ जाती है, और इसमें नाम खराब होता है हमारे भारत का, हमारे संस्कृति का। लेकिन हमारी संस्कृति हमेशा दोनों तरफ के लोगों को साथ में लेके चलती है। हमेशा देखने को ये मिलता है कि लेफ्ट और राइट, इसके वजह से आउट ऑफ साइट सारा विजन हो जाता है। लेकिन मेरे जो लेफ्ट में भी बैठे हैं और जो राइट में भी बैठे हैं, इनके कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोनों के उद्देश्य, दोनों के जो काम करने के तौर तरीके हैं, दोनों के गोल्स, दोनों के जो भी करने वाली चीजें हैं, वो हमेशा और हमेशा यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाने वाली है, और जो छात्रों के हित में ही रहती है। और इतना ही नहीं, बल्कि जब भी दो विचार इकट्ठा हो जाए, तभी वो डेमोक्रेसी का गहना कहा जाता है। अगर एकाधिकारशाही से आगे चलना है, तो फिर हमारे भी देश का नाम चाइना या किसी और देश की तरह गिना जा सकता है। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मीम्स वायरल होते हैं नॉर्थ कोरिया को लेके, किम जोंग उन को लेके, बहुत सारे लोगों को लेके। लेकिन वहां की दिक्कत यही है कि आपको सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोनों विचार, दोनों लोग, दो अलग अलग, लेफ्ट विंग, राइट विंग, वॉट एवर इट इज, जो इकट्ठा बैठ के, सामने बैठ के कॉन्क्लेव जो चलता है, डिस्कशन जो चलता है, उसमें से जो विचार बढ़ के आता है, वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है। और इसी तरीके से मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारा जो MIT WPU इंस्टीट्यूशन है, वो ऐसे कई सारे इवेंट्स करता है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को बहुत बड़े एक्सपोजर्स मिलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इवेंट्स होते हैं। अभी जैसे कि एक BCS आने वाला है, भारतीय छात्र संसद। अभी आप में से कितने लोग भारत को इंडिया बोलते हैं? हमारे इंस्पिरेशन, जो विजनरी लीडर है हमारे, ऑनरेबल EP सर, उन्होंने एक बार पूछा था, आपको नाम, आपका जो नाम है वो आपको कौन देता है? आपके माता जी, आपके पिताजी देते हैं ना। तो इंडिया हमें किसने नाम दिया? आर वी द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिशर्स? आर वी चाइल्ड ऑफ वेस्टर्न साइड? आर वी? डेफिनेटली नॉट। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी परंपराएं, हमारी अस्मिता, ये बहुत पुरानी है। ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से खत्म नहीं होने वाली। और भारतवर्ष तभी बनेगा जब ये सभी विचार इकट्ठा आके भारत को एक एक सुदृढ़ राष्ट्र की तरफ लेके जाने के लिए काम करें। मैं अभी हमारे दोनों गेस्ट से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जो आपके, हमारे डेली लाइफ के भी रिगार्डिंग है, और कुछ सवाल ऐसे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, जिनके लिए हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, या फिर जो प्रॉब्लम्स के लिए हमें, जिनके ऊपर काम करके अलग अलग स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ना है, अलग अलग जो चुनौतियां हैं उनको, जैसे कि AI की चुनौती है। AI क्या आपकी लाइफ खत्म करने वाला है आपको लगता है? बहुत से लोग हाँ कहेंगे, बहुत से लोग ना करेंगे। लेकिन बात यह है, जो आने वाले अपग्रेड्स है उनको एक्सेप्ट करना है, और उनके उनके ऊपर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं उन्हें देना है। तो मेरा पहला सवाल हमारे काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब को है कि हाउ द काउंसिल वर्क कैन वर्क इन कोलैबोरेशन, मतलब काउंसिल कैसे कोलैब में काम कर सकती See, the council is already working in collaboration. जो भी decisions होते हैं, we have a meeting and then the decision is taken. ये हुआ internal collaboration. अभी, for example, we have a event coming up on the 3rd of February. That is BANA, Bharatiya Asmita National Awards. This is recognized as the Founders Day of MIRES, जो पेरेंट बॉडी है MIT WPU की, MIT ADT की, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है MIT के,
उसकी वो पेरेंट बॉडी है, and that is taking place in MIT ADT, that is World Peace Dome in Loni. So we are working collaboratively with MIT ADT's council as well in that, जहाँ पे दोनों councils एक साथ बैठते हैं. कल रात को ही हमारी मीटिंग हुई जिसमें we take decisions together. एक दो काउंसिल मतलब MIT ADT की भी MIT काउंसिल, ADT की भी काउंसिल और MIT WPU की भी मतलब काउंसिल. दो इंस्टीट्यूशंस के काउंसिल इकट्ठा बैठ के आप एक इवेंट कर रहे करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं, इवेंट ये MIT का होता है. To run that, Myers is always keen on doing it student driven. बच्चों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे सके, बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो इन मैनेजिंग द इवेंट, इन रनिंग द इवेंट, इन टेकिंग द फ्लो ऑफ द इवेंट. तो उसके लिए स्टूडेंट बॉडी जो MIT ADT की है और WPU की है, वो एक साथ बैठ के अभी वी आर प्लानिंग ऑन हाउ द फ्लो ऑफ इवेंट शुड गो. So that is how this institution inculcates collaborative spirit in us, which we are taking forward. हैं। जैसे कि आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि कोलैबोरेशन में हम कैसे काम कर सकते हैं, तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि सरकारें आएँगी, जाएँगी, लेकिन लोकशाही नहीं रुकनी चाहिए। जैसे आपने पहले भी स्टार्टिंग में बताया, तो अभी मैं पहले तो सबको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम गोइंग टू थैंक यू द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी क्लब एंड आर्य दीवान सर कि आपने हमें हम दोनों को यहाँ पे बुला के ये संधि दी। और आगे जो जो आपका क्वेश्चन था कि कोलैबोरेशन के बारे में, तो यस गए 4-5 सालों से मैं देख रहा खुद, मैं आई एम द लास्ट ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट, तो मैंने 4 साल में देखा है कि कॉलेज में अलग-अलग काउंसिल आई गई। पहले-पहले होता था कि दे वर ट्राइंग कि कैसे-कैसे कोऑर्डिनेशन में काम हो सकता है, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। बहुत सारे अलग-अलग सेक्शंस है, बीटेक, बीबीए, एमबीए, बिज़नेस साइंसेस, अपना फार्मेसी, फाइन आर्ट्स, तो ये सब कोलैबोरेशन में आना चाहिए। तो 2 साल पहले क्या होता था सर कि सिर्फ़ होल यूनिवर्सिटी के 5 या 6 लोग काउंसिल से चुन के आते थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जो सिर्फ़ चुनाव से होते थे। लेकिन अभी अपने कॉलेज में विद द हेल्प ऑफ राहुल कराड़ सर एंड विश्वनाथ कराड़ सर के गाइडेंस में अभी इतना आगे गई है काउंसिल की, काउंसिल में भी 106 से ज़्यादा पोस्ट है। तो हर एक डिपार्टमेंट से एक बंदा या फिर एक स्टूडेंट लीडर आगे आ रहा है और सबको अपना जो से सबको जो भी अपना कहना है वो जा रहा है वहाँ पे काउंसिल के रूम में। तो ये पहले तो बहुत बड़ा डिसीजन हो चुका है कि कोलैबोरेशन में ऑलरेडी काउंसिल इज वर्किंग एंड ये बहुत अच्छा काम है 4 साल में हुआ जो मैं देख पा रहा हूँ। और जैसे कि अभी सर ने भी बताया, पृथ्वी सर ने, कि कोलैबोरेशन अपन इंटरनली तो कर ही रहे, लेकिन एक्सटर्नल कोलैबोरेशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि अभी ये पावर में है तो अभी अपनी जो कॉलेज की काउंसिल है एंड एडीडी की काउंसिल, ये 2 काउंसिल अभी काम कर रहे हैं। लेकिन पूरे आप बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे पूरे पुणे में, तो पुणे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो बहुत ग्रेट लेवल पे काम कर रहे हैं। और एमआईटी का ये इसमें बहुत बड़ा ये है कि एमआईटी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है और उसके स्टूडेंट्स ने, मतलब अभी जैसे सर ने भी बताया कि स्टूडेंट्स सारा ऑपरेशंस रन करते हैं, इवेंट्स रन करते हैं। तो वही चीज अपन जो आउटरीच, फॉर एग्जांपल आउटरीच है बीसीएस की कर रहे हैं, तो हर एक काउंसिल को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं पर, और एक बीसीएस से पहले एक छोटा सा इवेंट कैसे ले सकते हैं कि बीसीएस के लिए हर एक कॉलेज का जीएस, हर एक कॉलेज से एक प्रतिनिधि आके उनकी एक काउंसिल मीट हो, वो कोलैबोरेशन में आए और आगे काम कर सके। तो ये मेरा कहना है कि ये दोनों सजेशन से ऐसे-ऐसे अपन कर सकते हैं। आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशंस. उन्होंने कहा वो बराबर कहा. वी ऑलरेडी थॉट ऑन इट कि अलग अलग काउंसिल्स को बुलाया जाए, उनका एक डिफरेंट पार्लियामेंट, मॉक पार्लियामेंट जैसे बोलते हैं वैसे लिया जाए. वी विल गिव देम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस लाइक गुड गवर्नेंस हो, हाउ द स्टूडेंट्स शुड गेट इनटू पब्लिक लाइफ. ये सब टॉपिक्स हम बाकी काउंसिल्स को देने का सोच रहे थे, बट वो अभी बीसीएस के टाइम पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑलरेडी वी रन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. राइट, ओके, कि बीसीएस ये इवेंट भी बहुत बड़े स्केल पे होता है. पैरेलली दिस टाइम आल्सो वी आर हैविंग एनएलसी कॉन्क्लेव, नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस जो होता है, उसका एक मिनी कॉन्क्लेव वर्जन बीसीएस से पैरेलल चलता है एमआईटी में, यहीं पे ज्ञानेश्वर हॉल में, वेयर ऑलमोस्ट 250 एमएलएस कम टुगेदर एंड डिस्कस ऑन वेरियस टॉपिक्स. तो एनएलसी का एक छोटा वर्जन है, उसके वजह से रिसोर्सेज और मैन पावर भी उतनी है नहीं जो अभी हम उसके. बट दिस इज अ वेरी गुड सजेशन, आई वुड रियली लाइक टू वर्क ऑन इट. मतलब हम ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं, पर नाउ दैट वी हैव अ गुड सजेशन कमिंग इन,
और ऐसा चाहिए, लगता है कि लोगों को चाहिए ये हो, तो ऑब्वियसली वी विल वर्क ऑन इट नाउ। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ दोनों दो अलग अलग विपक्ष के लोग बैठे हैं और दोनों बातचीत कर रहे हैं। एक बशीर बद्र का शेर याद आया, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब गले मिलने की बात आए तो कभी भी शर्मिंदगी ना महसूस हो। क्या बात तो जितने भी आपके मनभेद हो जो भी हो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को सर करके बुलाया। यही हमारे रिवेred प्रोफेसर डॉक्टर श्री विश्वनाथ कराड़ जी के भी संस्कार है और हमारे ऑनरेबल ईपी डॉक्टर श्री राहुल कराड़ सर के भी संस्कार है। जो भी हो, जिस भी तरीके से हो, हम आगे जाके वो पूरा करेंगे, एज अ चैलेंज लेके करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, भारत के भविष्य के लिए करेंगे। ऐसे ही मैं भारत के ऊपर राहुल सर ने बहुत बार बोला था। आपका क्या ख्याल है, मतलब उनकी जो लीगेसी है, बीसीएस की जो लीगेसी है भारतीय छात्र संसद की, और राहुल सर के जो थॉट्स है बीसीएस के ऊपर? राहुल सर के पर्टिकुलरली कोई थॉट्स बीसीएस के ऊपर नहीं है, बट अगर बीसीएस की लेगेसी बताऊं, तो दिस इज द 14th सक्सेसफुल ईयर दैट वी विल बी कंडक्टिंग द भारतीय छात्र संसद। 2011 में ये शुरू हुआ था, भारतीय छात्र संसद, लार्जेस्ट इंडियन स्टूडेंट्स पार्लियामेंट। ये देश में कहीं नहीं होता, ये बस एमआईटी में होता है। इसके पीछे मोटिव है कि हाउ द स्टीरियोटिपिकल पॉलिटिक्स से हटकर एजुकेटेड पॉलिटिक्स पे कैसे आए। अभी वी हैव अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ यंग जनरेशन इन आवर कंट्री। ये यूथ पब्लिक लाइफ में कैसे आए, हाउ देयर शुड बी एकेडमिकली एम्पावर्ड पॉलिटिशियंस एंड सो, हाउ शुड वी ब्रिज द गैप बिटवीन द स्टीरियोटिपिकल पॉलिटिक्स एंड एजुकेटेड पॉलिटिक्स। ये विचारों पे भारतीय छात्र संसद का जन्म हुआ है 14 साल पहले। एंड दिस इज this will be the 14th successful year of Bharatiya Chhatra Sansad. So this is the legacy of BCS. डेफिनेटली बीसीएस इज द लार्जेस्ट इवेंट ऑफ भारत, भारतीय छात्रों का, और भारतीय छात्रों के लिए सबसे बढ़िया वाला प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर दिया है हमारे ईपी सर ने। जिनके भी जो भी थॉट्स हो भारत के ऊपर, अलग अलग जितने भी भारतीय छात्र संसद हुए, हर छात्र संसद में अलग अलग मुद्दों पे चर्चाएं हुई है। वैसे आपने भी बहुत सारे बीसीएस अटेंड किए हैं, आपके क्या ख्याल है बीसीएस के ऊपर? राहुल सर का एक कहना है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब आपको जो देखना है दूसरों, मतलब मैं चाहता हूँ आज कि मेरा जो यूथ है, मेरी जो सारी जनरेशन वाले लोग हैं, तो वो सिर्फ मतलब यस एकेडमिक्स इज प्रेफरेबल, कि पहले हमें एमआईटी में यही सिखाया गया है कि आप अपने एकेडमिक्स पे फोकस करो, लेकिन उसके बाद जब सेकंड आपको समाज में जाना है, कॉलेज से निकल के जब आप बाहर जाने वाले हो, तो आपका एक थॉट होता है कि यहाँ से एमआईटी के हम स्टूडेंट हैं, यहाँ से हम सीख के पास आउट हुए, तो बाहर जाके भी समझना चाहिए कि हमें कॉलेज में भी जो सिखाया गया है कि वो मेन चीज़ यही थी राहुल सर के अंडर, कि हर एक हर एक स्टुडंट को एक शिकना चाहिए की आपण समाज का कुंच देणं लागतंय. म्हणजे मराठीत सांगायचं झालं तर आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो. तर आपण नक्कीच जेव्हा कॉलेजमधनं बाहेर जाऊ, तर तेव्हा ही गोष्ट लक्षात ठेवून समाजासाठी समाजाने जितकं आपल्याला दिलंय त्याच्यापेक्षा डबल कसं देता येईल. स्वातंत्र्यवीर सावरकरही म्हटले होते, देहाकडून देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो, येस. आणि आपण त्याचं देणे लागतो म्हणून आपल्याला काम करायचं. म्हणजे हा विचार तर ते ऑब्विसली ही वॉज अ लिजेंड, Correct. त्यांच्या त्यांच्या विचारांवरतीच आपण बऱ्याच गोष्टी शिकून पुढे येतो. बरोबर. तर सरांचं तेच म्हणणं होतं, की बी-सी-एस जेव्हा म्हणजे जितके वर्ष झाले, मी खूप बी-सी-एस नाही पाहिले, पण मी 2 लास्ट बी-सी-एस पाहिले. तर प्रत्येक वेळी एक नवीन मुद्दा जसं तुम्हीही सांगितलं, आणि पूर्ण महाराष्ट्रभर नव्हे तर पूर्ण देशाभरातून वेगवेगळे रजिस्ट्रेशन्स स्टुडंट रजिस्ट्रेशन करून येतात एम-आय-टीमध्ये. एम-आय-टीच्या जवळपास राहतात. पूर्ण बऱ्यापैकी सोय एम-आय-टीकडनं केली जाते आणि त्यांचा 3 दिवसाचा छानसा प्रोग्राम होतो. ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातनं सामाजिक असतील, राजकीय, शैक्षणिक, तसेच आरोग्य, वेगवेगळ्या क्षेत्रामधनं लोकं मोठे-मोठे हस्ती येऊन इथे गाईडन्स देतात आणि त्यामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामधनं, जसं की आता मी स्वतः थोडासा पुण्यापासून लांब राहतो, तर असे बऱ्याच ठिकाणावरचे जेव्हा वेगवेगळ्या प्रदेशामधले लोकं एकत्र येतात बी-सी-एसमध्ये, तर त्यांचंही डिस्कशन होतं आणि त्यातून फ्रुटफुल असे जे काही निर्णय असतील, जे काही पुढे आपल्या समाजाला आणि आपल्या देशासाठी चांगले असतील, हे
पी सरांच्या माध्यमातून घेतले जातात. तर हा एक BCSचा माझ्या मते एक अजेंडा चांगल्या प्रकारे चालू आहे. 100% याच्यात काही वादच नाही. तुम्ही याच्यासोबत अजून बरेच सारे इव्हेंट केलेले असतील, जसे की SLDP सोशल लिडरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम असेल, राईड असेल किंवा अजून बरेच MIT मध्ये इव्हेंट होत असतात, वर्ल्ड पार्लमेंट असेल. करेक्ट. तुम्हाला काय फरक वाटतो BCS आणि या बाकी इव्हेंट्स मध्ये? म्हणजे प्रत्येक इव्हेंटचा तसं बघायला गेलं तर एक वेगळं उद्दिष्ट आहे, एक वेगळी स्पेशालिटी आहे. पण स्टुडंट्सच्या सर्वांगीण विकासावरती फोकस करून आणि स्टुडंट्सच्या सस्टेनेबल त्यांच्यामधून येणाऱ्या गोष्टींमधून आपण ग्राउंडवरती ऑन ग्राउंड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट वरती कसं काम करता येईल त्याच्यावरती BCS कसं काम करतं सध्या? आता तुम्ही त्यांना लीड करता, काय सांगाल? भारतीय छात्र संसद हे एक इट इज अ कम्प्लिटली डिफरंट इव्हेंट देन राईड SLDP. थोडस इट इज लीन्ड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स. मला वाटतं की हा जो सरांचा मुद्दा आहे की युवकांनी यावं राजकारणात, जसं धनंजय पण म्हणला होता की आपण या मातीत जन्मलोय, आपण या समाजात जन्मलोय, आपल्याला ह्याचं काहीतरी देणं लागतं. एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म भारतीय छात्र संसद सारखा, यावेळेस तुम्ही बघू शकता अमन गुप्ता येत आहेत. म्हणजे फक्त राजकारण नाही तर इंडस्ट्रियलिस्ट आणि भरपूर अजून अशी लोक आहेत जी येतात. त्यावेळेस अमन गुप्ता आहेत, आपले राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत माननीय देवेंद्रजी फडणवीस. तर एव्हरी वन अंडर वन रूफ. लोकांना भाग्य लागतं या सगळ्या लोकांच्या सहवासात राहायला, त्यांचं लाईव्ह पाहायला किंवा समोर यांना भेटायला. आणि कायम हा प्रयत्न राहिलेला आहे स्टुडंट काउन्सिलचा, पण ह्याच्या आधी इथून पुढेही राहील, सरांचाही राहिलं की जेवढं ह्यांना मुलांच्या जवळ नेता येईल तेवढं नेऊ. कारण ह्यांच्या विचारांनी जेव्हा मुलं आयडियाज घेतील तेव्हा कुठेतरी त्यांच्या ग्रोथमध्ये, प्रोडक्टिव्ह ग्रोथमध्ये फरक पडेल. म्हणजे माझं जर उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर मी 4 वर्ष आधी MIT आलो, एक सामान्य घरातला मुलगा जो इथं BBA करायला आला असा. जेव्हा मला हा एक्सपोजर मिळाला, म्हणजे तुम्ही भारतीय छात्र संसद म्हणा, NLC म्हणा, राईड म्हणा, SLDP म्हणा, एवढ्या मोठ्या लोकांच्या सहवासात राहायला खरंच भाग्य लागतं असं मला वाटलं. मी एक सामान्य मुलगा होता जो फक्त ज्याला आवड होती राजकारणाची, आणि कधी आयुष्यात वाटलं नव्हतं की आपण पुढे जाऊन राजकारण करू, नाही करू. म्हणजे मी आता राजकारणात आहे असं म्हणत नाही. मी एक खूप त्याचा एक खूप छोटा भाग आहे राजकारणाचा, जो मी 25,000 मुलांमधनं निवडून आलेलो एक प्रेसिडेंट. आणि ते मी काहीतरी चांगलं करण्यासाठी निवडून आलोय. आपल्या घरचे, म्हणजे मी सामान्य घरातनं आलोय त्यामुळे माझ्या घरचे मला कायम लांब ठेवायचा प्रयत्न करतात राजकारणात. कारण ही मानसिकता झालेली आहे की राजकारण म्हणलं की पैसा आला, राजकारण म्हणलं की भांडणं आली, राजकारण म्हणलं की पॉवर आली. या सगळ्यांपासून आपल्याला लांब ठेवायचं कायम. अजून म्हणजे गोष्टी मला आहेत. तरी राजकारण म्हटलं की काळा पैसा आला, राजकारण म्हटलं की पोलीस केस आल्या, हा, राजकारण म्हटलं की खून तर दरोडे आले. ह्या सगळ्यांपासून लांब ठेवायचा मला प्रयत्न केला घरच्यांनी. पण इथं येऊन मला जे एक्सपोजर मिळालं BCS सारखा इव्हेंट करून, NLC सारखा इव्हेंट करून, राईड सारखा इव्हेंट करून, खासकर BCS, तर इथं मला कळलं की आपण आता कुठेतरी उतरलं पाहिजे. आपण कुठेतरी, आपल्याला आवड आहे हे आपण लोकांना दाखवून दिलं पाहिजे आणि आपण लोकांसाठी काम केलं पाहिजे. तर BCS नी माझ्यात एक प्रोडक्टिव्ह ग्रोथ आणली. मी BBA करायला आलो तेव्हा मला कधीच वाटलं नव्हतं की मी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट मध्ये ऍडमिशन घेईल. मी माझे मास्टर्स पॉलिटिकल लिडरशिप आणि गव्हर्नन्स मधनं करेल. हा कोर्स असतो हेच मला माहिती नव्हतं जेव्हा मी इथं आलो. पण मी इथं आलो तेव्हा मी शिकलो. अजून खूप half of the लोकांना people माहिती don't नाही. know there is a course named as School of Government. इट इज मास्टर्स इन पॉलिटिकल लिडरशिप अँड गव्हर्नन्स. अख्ख्या भारतात किंवा अख्ख्या एशियात हा फक्त आणि फक्त MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी मध्ये आहे. आणि आता राहुल सर ते वाढवायचा प्रयत्न करतायत. इज इन टॉक्स विथ अदर युनिव्हर्सिटीज ऑल्सो, वेअर दे वॉन्ट टू गिव्ह दिस डिग्री ऑफ मास्टर्स इन पॉलिटिकल लिडरशिप अँड गव्हर्नन्स. हा कोर्स करायच्या आधी लोकांच्या, म्हणजे मी जेव्हा सांगायचो की मला हा कोर्स करायचा आहे, तर लोकांच्या चेहऱ्यावर प्रश्नचिन्ह दिसायचं मला. असं काय आहे का? का आपल्याला काय बंडल मारतो? म्हणजे म्हणायचे की राजकारण तुम्ही पुस्तकी ज्ञानात नाही शिकू शकत. तुम्हाला त्याच्यासाठी लोकांमध्ये राहावं लागतं. तुम्हाला लोकांची नस जाणून घ्यावी लागते त्याच्यासाठी. तुम्ही जेव्हा जनतेत फिरताल, जेव्हा तुमचा जनसंवाद होईल, तेव्हा तुम्ही राजकारणी बनताल.
पण जेव्हा मी MIT त ऍडमिशन घेतलं, हे सगळे इव्हेंट्स करायला लागलो, तेव्हा माझेही विचार बदलले. माझ्या घरच्यांचेही विचार बदलले, की नाही बाबा, त्याच्यासोबत जर आपण टेक्निकल ज्ञान घेतलं, की एखादी आम्हाला आता सब्जेक्ट आहेत जसं की सेफॉलॉजी, इलेक्शन कॅम्पेन मॅनेजमेंट, या गोष्टी करण्यासाठी एखादा राजकारणी एक थर्ड पार्टी हायर करतो, ज्याला कोट्यावधी पैसे जातात, फर्म्स हायर करतात, हा, कन्सल्टन्सीज आहेत, हे ते बरंच आहे. त्याच्यासाठी कोट्यावधी पैसे जातात, घेतात. ते जाऊ द्या, पण त्याच्यातनं खरंच काहीतरी आपल्याला मिळतंय का, प्राप्त होतंय का? जर तुम्हाला त्याचं ज्ञान नसेल की हाऊ द इलेक्शन कॅम्पेन वर्क्स, तुम्ही एक चांगला नेता आहात, तुम्ही लोकांमध्ये फिरता, पण त्याच्या बॅकएंडला एक खूप मोठे शिकवले जातात. तर आम्ही जेव्हा उद्या राजकारणात उतरू किंवा नाही उतरू, फॉर एक्झाम्पल उतरलो, तर आम्हाला ह्याचं ज्ञान असेल की आम्ही जर ज्याला हायर केलं तो आम्हाला फसवणार तरी नाही ना, ऍटलिस्ट फसवणार नाही. आय एम नॉट सेइंग की मी ते सगळं करेल, मला त्याच्यासाठी टीम लागणार आहे, पण ह्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या जातात आणि ह्याच्यासोबत आम्हाला ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड एक्सपोजर पण दिलं जातं. आम्ही महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी 15 दिवस आमची SOG ची 40 मुलं ही महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व्हेसाठी होती, ऑन ग्राउंड. लोकनीती CSDS म्हणून कंपनी, जी 60 वर्ष झाली सर्व्हेज किंवा प्री पोल्स ज्याला म्हणतो आपण, हे रिलीज करते की लोकांचा, जनतेचा कल कोणाकडे आहे जास्त. तर ह्या सर्व्हेसाठी आम्ही 15 दिवस चांगले जिल्हे, चांगले जिल्हे म्हणण्यापेक्षा चांगल्या जागा, दुष्काळी जागा, ग्रामीण भाग, शहरी भाग, हे सगळं बघून आलो, सगळ्या डोमेन्स मध्ये तुम्ही काम काम केलं. केलं. येस. आता येत्या मार्च मध्ये जेव्हा दिल्लीचं हाऊस बसेल पार्लिमेंटमध्ये, तेव्हा आम्हाला तिथे नॅशनल टूर आहे आमची. तर फक्त पुस्तकी ज्ञान नाही, तर आम्हाला तो एक्सपोजरही दिला जातोय, तो SOG नाही दिला जातोय. आम्ही SOG आहे म्हणून आम्हाला जास्त आहे, पण भारतीय छात्र संसद थ्रू किंवा NLC थ्रू हा मुलांना, बाकीच्या मुलांना पण हा दिला जातो. तर माझं हेच म्हणणं आहे की BCS थ्रू ही एक सस्टेनेबल आणि प्रोडक्टिव्ह ग्रोथ आहे जी होत आली, आणि त्याचा फरक मला माझ्यात जाणवला. BCS मुळे एकच नाही तर बऱ्याच गोष्टींना अशा वाचा फोडता आली, जे विषय खूप वर्ष झाले अडगळीत पडलेले होते, त्यांच्यावर कोणी बोलायला घाबरत होतं, किंवा त्यांना कोणी शक्यतो छेडायला जात नव्हतं त्या विषयांना, की काय माहिती याचा इम्पॅक्ट काय होईल, काय माहिती याच्यामुळे बदल काय होऊ शकतात का नाही. पण याच्यामध्ये माझ्यावर खूप बालंट येईल, किंवा मी याच्यामुळे खूप काहीतरी बदनाम होईल, सोसायटी मला वेगळ्या नजरेने बघेल. पण ऍक्च्युअली BCS ने अशा लोकांना स्टेज अवेलेबल करून दिला, ज्यांच्याकडे थॉट्स होते, ज्यांना काहीतरी करायची धमक होती, ज्यांचं कुठला तरी एक स्पार्क होता, ज्यांना काम करायचं सोसायटीमध्ये. त्यांनी 100% गॅरंटीने सांगतो की त्यांनी काम केलेलं आहे, आणि अजून अशी भरपूर कामं सुरू आहेत सोसायटीमध्ये, एक दोन नाही. अशाच प्रकारचा ऑनरेबल EP सरांचा, म्हणजे आपला डॉक्टर श्री राहुल कराड सरांचा अजून एक प्रोजेक्ट आहे, लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटर, जे पुणे शेजारी दौंडला सुरू आहे. इट इज अ सेंटर विच इज मेड फॉर योर होल एंड सोल ग्रोथ. व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, मतलब मैं जब फर्स्ट ईयर में था, हम लोगों को एक गांव में जाके रहना था, एक 2-4 दिन के लिए, और वहां जाके रह के वहां के प्रॉब्लम्स के ऊपर रूरल इमर्शन. यस. प्रॉब्लम्स के ऊपर सोल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है. जो SOG में हायर लेवल पे किया जाता है, वो MIT के छात्र के बीच में बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया जाता है. रूरल इमर्शन में जाके हम छोटे छोटे गाँव में जाके रह रहे थे, और वहाँ पे पानी का कुछ इशू है, वहाँ के गवर्नेंस बॉडी उनकी बात सुनती है नहीं सुनती है, उनके जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर कुछ सोल्यूशन मिलता है नहीं मिलता है, उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, काम करने के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं है तो कुछ स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं क्या, कुछ गवर्निंग बॉडीज कुछ आम्ही हेल्प कर सकते हैं क्या. आम्ही स्वतः म्हणजे मी हां. MIT WP मध्ये आता मेकॅनिकल तुम्हाला सांगितलं, तर पूर्ण मेकॅनिकलची बॅच मी फर्स्ट इयरला जेव्हा होतो तेव्हा कोविड होता. सो आम्ही याच्यामध्ये जाऊ शकलो नाही रूरल इमर्शनला. बट स्टील राहुल सरांनी आणि यांनी असं पुन्हा नियोजन केलं, आणि मी फोर्थ इयरमध्ये असताना, माझं आत्ता इयर संपत येत असताना सुद्धा आम्हाला रूरल इमर्शनला जावं लागलं. आणि तिथे जाऊन जसं आत्ता तुम्ही सांगितलं की आम्ही म्हणजे तिथे फक्त प्रॉब्लेम्स आहेत हे माहिती असतं. आता सासवडच्या जवळ एका गावामध्ये आम्ही गेलो होतो, तर तिथे डॅमचा प्रॉब्लेम होता, की डॅम मधनं पाणी यायचं जायचा इश्यू येत होता. तर तिथे जाऊन तो कसा सॉल्व्ह होईल याच्यासाठी आम्ही टेक्निकली विचार केला, आणि आमच्यातीलच म्हणजे आमच्या स्टुडंट मध्ये एका मुलाचे वडील आता अभियंता आहेत, म्हणजे ते स्वतः इंजिनियर आहेत, जे की सिव्हिल इंजिनियर आहेत. मग ते पूल कसा बनवायचा, त्याच्यामध्ये काय काय करू शकतो, तर त्यांनी ऑनलाईन लगेच फोनवरती सांगितलं, आणि तिथून त्याच्यावरती लेटर लगेच तयार करून आम्ही ते पुढे
सबमिट केलं आणि लवकरच ते विजय बाप्पू शिवतारेंपर्यंत त्यांनी पोहोचवलं त्या लोकल गव्हर्निंग बॉडी. येस ग्रामपंचायतीच्या सरपंच वगैरे यांनी आणि मग त्याच्यावरती ऍक्शन घ्यायला सुरू झाले. तर हे जे गोष्टी आहेत छोट्या-छोट्या, तर अशा प्रत्येक प्रॉब्लेमला सोल्युशन म्हणून आपण काही ना काही युनिव्हर्सिटीकडनं केलंय. मी स्वतः रुरल इमर्शनमध्ये हा भाग घेऊन केला होता. म्हणजे मला वाटतं ह्या गोष्टी आहेत की वेन तुमच्या आजूबाजूचं कल्चर तसं असतं ना, तर तुम्ही आपोआप त्या गोष्टी शिकता. तयार होता. दिस इज वॉट आर युनिव्हर्सिटी, आर फाउंडर, आर एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट वॉन्ट्स अस टू लर्न. लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशन सेंटर झालं, नॅशनल इमर्शन झालं, रुरल इमर्शन झालं. दे वॉन्ट अस टू लर्न मिनिमलिझम, गेट कनेक्टेड टू नेचर, गेट कनेक्टेड टू पीपल, अंडरस्टँड देअर प्रॉब्लेम्स, वर्क ऑन इट. कारण आपल्यात ती धमक आहे, प्रत्येक मुलामध्ये आज ती धमक आहे. म्हणजे सर कायम म्हणतात की MIT आलेला मुलगा हा कायम मेंटली अलर्ट असतो, स्पिरिच्युअली एलिव्हेटेड असतो आणि फिजिकली फिट असतो. आणि जेव्हा आपल्या आजूबाजूचं कल्चर तसं असतं, तेव्हा आपण आपोआप त्या गोष्टी करायला लागतो. बरोबर आहे. 100% ये 100% कहा गया है कि आप कौन है वो आपके आसपास के लोग डिफाइन करते हैं, और जो ऑरा आपके आसपास रहता है उसके ऊपर से आपका बिहेवियर डिफाइन होता है. अभी एमआईटी के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से ख्याल है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता, वो बहुत लोगों को, कि एमआईटी के अंदर एक्चुअल क्या चलता है, यहाँ पे Yes. एक्चुअली क्या सिखाया जा सकता है. वो तो कैंपस के बाहर की जो सिचुएशन है, कैंपस के बाहर के जो लोग हैं, उन्हीं को देख के पूरा जज करते हैं, लेकिन अंदर खोल के देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ के सीख सकते हैं. जैसे कि अभी मतलब आपने ये पॉइंट छेड़ा ही है तो एमआईटी के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा लाइक आई एम फ्रेंडली स्पीकिंग कि अभी सिर्फ अपन बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अपन बता रहे हैं, हो रहा है। लेकिन मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है कि जैसे आपने बीसीएस, एसएलडीपी या फिर राइड ये सब बोला। तो एसएलडीपी का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एसएलडीपी मतलब सोशल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कॉलेज में सिर्फ मतलब अभी राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस ये अपन सुन के अभी डिस्कशन जैसे कि हुआ कि सिर्फ अपने को पैसा या फिर ये सब बुरी चीजें पता रहती है। बेसिक लेकिन इन्फॉर्मेशन उतनी है हमारे हाँ, पास लेकिन कि अभी कॉलेज के यूथ को ये समझाया जा रहा है कि सोशल लीडरशिप तो सिर्फ राजकारण, राजनीति मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि पॉलिटिक्स में जाना और ये सब करना, या फिर ऐसे ही है। अपन समाज के लिए कैसे काम कर सकते हैं, सोशल लीडर कैसे बन सकते हैं, तो वैसे सोशल लीडर्स को यहाँ पे लाया गया है। एसएलडीपी में सिंधुताई सबका असली ऐसे बड़े-बड़े लोग आके जिन्होंने काम किया है, वो सोशल लीडर्स कॉलेज से कैसे तैयार हो, ये ट्राई किया गया। ये फ़र्क है बेसिक बीसीएस में अलग-अलग एस्पेक्ट पे काम होता है। भारतीय छात्र संसद में और छात्र आके छात्र डिस्कशन करते हैं, उनको गाइडेंस दिया जाता है एंड राइड में जैसे आपने बोला कि राइड में क्या होता है, तो राइड इज़ अ एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट। तो कॉलेज सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि आगे जाके सब लोग मतलब यहाँ पे मिक्स क्राउड है कॉलेज में। यू विल गेट कि जो लोग बहुत छोटे घर से भी आए हैं, बहुत बड़े घर से भी आए हैं, जो लोग आगे जाके बहुत बड़े एक्टर भी बन सकते हैं, उनके घर वाले एक्टर भी है या फिर बहुत आगे जाके बहुत बड़े इंजीनियर भी बन सकते हैं या फिर सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट के लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको उनके हिसाब से हर इवेंट से अलग-अलग सोच और अलग-अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जाता है राइट से एंड और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। आर-1 इज़ द इवेंट कि जिसमें मतलब मैंने जिसमें काम किया था फर्स्ट ईयर में एज़ अ वॉलंटियर, तो वहाँ पे इट इज़ अ कल्चरल फेस्ट। तो वो इंडियाज़ बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट है। इंडिया में जितने कल्चरल फेस्ट होते हैं, उसमें सबसे बड़ा हर जैसे मैंने बीसीएस का भी बोला, उसी लेवल पे हर एक स्टेट में अपना एक वो स्टूडेंट बॉडी जाती है और स्टूडेंट बॉडी वहाँ पे आउटरीच करके, वहाँ पे अवेयरनेस फैला के कल्चरल मतलब कैसे अपन उसका भी प्रसार कर सकते हैं, कैसे कॉलेज में लाके उनके भी टैलेंट को, उनके भी आर्ट्स को अपन बढ़ा सकते हैं। तो ये सब भी अपन आरोन से देख सकते हैं एंड इन आवर कॉलेज देयर आर लॉट ऑफ क्लब्स लाइक भारत क्लब, नेक्सिस एंड बहुत सारे क्लब्स हैं फॉर मैकेनिकल एक्सीलरेटर्स एंड सो ऑन। तो ये सारे क्लब्स के थ्रू भी बहुत स्टूडेंट को एक्सपोज़र मिलता है। तो दिस इज़ रियल थिंग जो बाहर पता नहीं है अभी वर्ल्ड में, लेकिन जब यहाँ पे आके तुम एक्सपीरियंस करोगे, तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फिक्स एमआईटी में होता ही है। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, यू हैव कमांड ऑन ऑल द क्लब्स, फोरम्स, ऑल Yes. द थिंग्स इन एमआईटी. आपका क्या ख्याल है इस चीज को, मतलब कि कैसे चीजें आगे बढ़ती है और कैसे बढ़ानी चाहिए, और आपका क्या मैसेज भी रहेगा सभी क्लब्स को
फोरम्स को, सभी एमआईटी के छात्रों को? मेरा मैसेज एज अ प्रेसिडेंट टू ऑल द क्लब्स और ऑल द स्टूडेंट्स इज कि वी हैव अ horizon of opportunities in MIT. राइट, Literally a horizon of opportunities. इसका आप पूरी तरीके से फायदा उठाओ. Take the advantage of each and every single opportunity that you are getting in MIT. There are a lot of opportunities, उतने ही challenges भी है. But to face that challenges, the student council of this year is always there with you. आपको आपके मेंटर से मिलाना है, आपको किसी के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है. द स्टूडेंट काउंसिल इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. जस्ट डोंट लेट द अपॉर्चुनिटीज गो फ्रॉम योर हैंड. जैसे कि बहुत सारे भारतीय छात्र संसद के मुद्दों पे हमने अभी बातें की, लेकिन हम एक्चुअली जानना चाहते हैं सभी के लिए, सभी छात्रों के लिए, सभी नॉन एमआईटियंस के लिए, सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कि हाउ बीसीएस वर्क, वो एग्जीक्यूशन कैसे रहता है बीसीएस का? एग्जीक्यूशन के बारे में आपने पूछा तो मैं सिर्फ एक पहला लाइन बताना चाहूंगा कि टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट. लाइक टीम आपकी अच्छी होगी तो पूरा कोई इवेंट हो, कोई भी आपके लाइफ में कुछ भी हो, तो वो एक आप कंपनी भी रन कर रहे हो उसके लिए भी अच्छी टीम चाहिए. तो सेम एग्जीक्यूशन के लिए टीम अच्छी चाहिए. तो अपनी एमआईटी के इसमें तो बहुत सारे फैकल्टीज भी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे अलग अलग कमिटीज में काम करते हैं एंड गेस्ट डिफाइन करने से इवेंट के एंड तक तो पूरी चीजें विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट होती है. मतलब स्टूडेंट उनको हर एक चीज में मदद करते हैं. मोस्टली स्टूडेंट ही सारे सजेशंस देते हैं कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं. तो देर आर सर्वल कमिटीज. तो ग्रीन रूम कमिटी लाइक जिसमें गेस्ट आने के बाद पहले वहां पे रेस्ट कर सके, उनका चाय नाश्ता और सर के साथ थोड़ी सी बात होती है. उसके बाद बैक स्टेज कमिटी फॉर द सिक्योरिटी पर्पज की वो चेक किया जाता है बैक स्टेज में कि क्या क्या हो रहा है. और उसके बाद टेक्निकल कमिटी होती है. टेक्निकल कमिटी पूरा जो पंडाल में जो भी चीजें दिखानी है, पूरे माइक सेटअप देखना है, अभी जैसे कैमरा भी चल रहा है तो ये सारी चीजें टेक्निकल कमिटी देखती है. उसके बाद होता है स्टेज सेटअप. तो स्टेज सेटअप में अलग अलग स्टूडेंट अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि कब कौन सा लाइक कौन परफॉर्मेंस देने वाला है, कौन क्या करने वाला है. तो उसके लिए जो भी स्टेज का होगा. उसके बाद एंकरिंग कमिटी अलग से होती है जो कि एंकरिंग करते हैं, आके वहां पे सब बताते हैं. उसके बाद होता है वेन्यू सेटअप कि जो भी अपना वेन्यू है. तो बीसीएस में कॉलेज के बाहर से भी इतने लोग आते हैं तो वहां पे सबको आने के बाद वेन्यू पे बैठने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी जगह होनी चाहिए. तो उसके लिए अपने इवेंट्स एंड ऑपरेशन टीम के हेल्प से पूरा वेन्यू सेटअप स्टूडेंट्स देखते हैं. आफ्टर दैट होता है डिसिप्लिन एंड सिक्योरिटी कि जितने लोग आए हैं वो लोग डिसिप्लिन में आए, आके बैठे, वो सब सुने, कुछ भी इशू ना है और सिक्योरिटी का कुछ भी इशू ना है. उसके लिए भी कॉलेज इवेंट होने से पहले जैसे कि अभी बड़े बड़े गेस्ट आते हैं तो हायर पुलिस आके सारा चेकिंग करती है. देन वो सब अप्रूव होके आगे चालू होता है. उसके बाद बाकी सारा पार्किंग जो आ रहे हैं उनका एलोज का काम होता है कि आए हर गेस्ट उनको कुछ भी दिक्कत ना आए उसके लिए एलोज असाइन होते हैं. तो ये सारा एग्जीक्यूशन के लिए होता है विद द हेल्प ऑफ इवेंट्स एंड ऑपरेशन टीम. तो ये सारी चीजें चलती है. तो ऐसे ही एग्जीक्यूशन किया जाता है. सर अभी इन्होंने तो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, लेकिन मींस ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ करेक्ट. बिफोर बीसीएस. एंड वी वर्क टुगेदर. तो मुझे लगता है मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे पूछना है क्या कभी यूपी थी? यूटी थी, काम में तो हमेशा ही थी, इवेंट्स में हमेशा थी, इलेक्शन में भी पिछले साल यूटी थी. इस साल कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो हो नहीं पाई. बट इट वाज नेवर अ राइवलरी. दोस्ती पहले से हमें हाँ. फ्रॉम द फर्स्ट ईयर. इनफैक्ट मेरा पहला ग्रुप जो बना वो मैकेनिकल के दोस्तों के साथ बना बिकॉज माय बेस्ट फ्रेंड इन कॉलेज वाज फ्रॉम मैकेनिकल. तो मेरा पहला ग्रुप था यही था, देवांग की वजह से. तो मेरा पहला ग्रुप यही था. इट वाज ऑलवेज अ स्पिरिटेड राइवलरी इन दिस इलेक्शन आल्सो. और मुझे लगता है कहीं झगड़े नहीं हुए, कहीं रकस नहीं हुआ. इसका कारण एक ही है कि वी बोथ वर एमिंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स. कुछ अच्छा करने का हम दोनों में जिद थी. उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये सब हो पाया कि वी हैड अ वेरी स्पिरिटेड राइवलरी इन दिस. हमारे सीनियर्स ने भी वैसे ही हमें लाइक ट्रीट किया था, सिखाया था. मेरी सीनियर थे आर्या राजवाड़े.
उसने मुझे कॉलेज में सिखाया कि मतलब मुझे क्या करना है ये पता नहीं था। हर बच्चे को आता है मतलब घर वाले जो बोलते हैं, अपना एक व्यू होता है तो उसके हिसाब से उसके करते हैं। लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में आया तो मुझे समझा कि आर्य के थ्रू कि ये करना है, ये मेरा पर्पज़ है, ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ और तब हमारी भी दोस्ती हुई और तब से लेके अब तक लाइक हमारा जो भी है मत अलग हो सकता है लेकिन हमारे मन अंदर से कनेक्टेड है और ये हर एक पॉलिटिक्स में भी और हर एक क्षेत्र में होना ही चाहिए, ये मेरा सबको कहना है। And coming that to the point of execution now, तो execution जिस दिन इस साल का बीसीएस खत्म होगा उसके अगले दिन अगले साल के बीसीएस की डेट अनाउंस होती है और उस पर काम शुरू होता राइट। है बिकॉज हैंडलिंग सच अ लार्ज इवेंट, कॉलिंग सच बिग डिग्निटरीज इज नॉट इजी। उसको बहुत टाइम लगता है। 14 साल करते आ रहे हैं, इसके आगे भी करते रहेंगे। आई होप ऐसे ही अनगिनत बीसीएस होते रहे, बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती रहे। द यूथ शुड कम, दे शुड वर्क इन पब्लिक लाइफ। लोगों के प्रॉब्लम उन्होंने समझने चाहिए एंड वी शुड वर्क ऑन इट। तो उसके लिए एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी एग्जीक्यूशन कैसे होता है धनंजय ने पूरा बता दिया है हमको। ऑल दीज कमिटीज वर्क टुगेदर और जैसे उसने कहा टीम वर्क, कोलैबोरेटिव स्पिरिट। If we don't have teamwork, or rather anyone in MIT doesn't have a teamwork, making such a large event successful is not possible. And team is not defined like ये मेरी पार्टी के वो पार्टी। नहीं, Team नहीं, is नहीं, mixed नहीं। up. Team is not नहीं defined. These are my guys, this will work. These are not नहीं my नहीं guys, these will मतलब आज भी अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा इलेक्शन में अलग पैनल था, हमारे सपोर्टर्स अलग थे, हमारे लिए काम करने वाले बच्चे अलग थे। और अगर मैं आज इस पद पे बैठा हूँ तो इलेक्शन इज ओवर फॉर मी एंड आई एम हियर फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर एवरी स्टूडेंट, मे इट बी फ्रॉम द अदर पैनल, मे इट बी फ्रॉम माय पैनल। मेरा कोई राइवल हो, मेरी पर्सनल राइवलरी हो, मेरी पर्सनल ग्रज हो, पर मैं अगर एक प्रेसिडेंट बन के यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं हर बच्चे के हित के लिए बैठा हूँ और वो करना मेरा काम है। directly. Monarchy is the best way of governing, but democracy is the practicable way. अभी ये दोनों की जो बातचीत हुई, इसमें यही बात हमें सामने मिलती है कि अगर मोनार्की से ही काम करना है, एकाधिकारशाही से ही आगे बढ़ना है, तो ये तो झट से हो सकता है। क्या लगता है, तुम नहीं कर रहा, मैं कर रहा, बात खत्म, किसी को Correct. कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जब आप सभी लोगों को इकट्ठा लेके आगे चलते हैं, मीन्स डेमोक्रेसी इज द प्रैक्टिसेबल वे ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स जब हम सभी लोगों को इकट्ठा लेके आगे बढ़ेंगे, तभी हम सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ के माध्यम से आगे बढ़ पाएंगे। फ्रेंडली टॉक बनाए रखना, काम के लिए आगे बढ़ना, और तो और इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमें और कई सारे ऐसे इवेंट्स आगे करने हैं इन 100%। MIT विद द बेस्ट विशेस एंड ये जो भी हमारे यहाँ पे अथॉरिटीज है, इनके आशीर्वाद से आउट ऑफ MIT भी बहुत सारे इवेंट्स करने हैं। Correct. तो मैं तो आप दोनों को बहुत सारे बेस्ट विशेस दूंगा हमारे साथ आज जुड़ने के 100%. लिए। Thank you. और बहुत सारे इवेंट हमें भी आगे करने हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस 100%. डेफिनेटली बी विद And अस। I really want to thank you. आपने हमें यहाँ बुलाया. You gave us a platform to connect with students. आज उनके लिए भी मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है हर बच्चे से बात करना, बट आई होप ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे और उसको समझ पाए कि MIT की स्टूडेंट गवर्निंग बॉडी या एक्टिव स्टूडेंट्स कैसे काम करते हैं। एंड यू आर ऑलवेज फ्री टू कनेक्ट एनी वन ऑफ अस, मे इट बी धनंजय का भी अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है, धनंजय का नंबर है, आप धनंजय को फोन करो। धनंजय का मेरे को फोन आया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आई विल 100% लुक इनटू एनी मैटर और एनी प्रॉब्लम दैट एनी स्टूडेंट इज फेसिंग। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले भारतीय छात्र संसद के लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कीजिए। अगर आप में से किसी ने भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे जो लिंक मिलेगी उसके ऊपर जाके आप रजिस्टर करिए। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बी अलर्ट फॉर भारतीय छात्र संसद, इट्स कमिंग। भारतीय छात्र